दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ धौलाकुआं से लेकर एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वाले अलग अलग रास्तों पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान NH 44 पर जाम लगने की मुख्य वजह जानकर उसे ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने पर काम किया गया है। इस मौके पर भाजपा विधायक कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। सिरसा ने अधिकारियों को ट्रैफिक डायवर्जन के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि एक हफ्ते तक द्वारका गुरुग्राम हाईवे की अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट करें, जिससे ट्रैफिक की समस्या में कमी आए। जैसे ही ट्रैफिक कम होगा वैसे ही पर्यावरण भी साफ होगा, क्योंकि जितनी देर गाड़ियां ट्रैफिक में रुकती हैं उतना ही प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के भी निर्देश दिए हैं। क्षेत्र MCD के डेवलपमेंट में आता है। ऐसे में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से प्रदूषण काफी ज्यादा है। इसको देखते हुए सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही यहाँ पर ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाए। बातचीत करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, इस तरह का औचक निरीक्षण और सड़कों पे आकर देखना कि क्या काम हो रहा है कितना ज़रूरी है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी के निर्देश हैं कि दिल्ली के सभी मिनिस्टर्स जो हैं ज़मीन पर काम करें। उसी के चलते आज हम दिल्ली के इस लाइफलाइन जो मानी जाती है दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे उस पे हैं। यहाँ पे जो दो चैलेंजेस हैं, एक ट्रैफिक बॉटलनेक्स हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके कारण ट्रैफिक जाम्स हैं। तो NHAI ने इसका नोटिस लिया है और ये वायलेशन हो रही है बड़ी, जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। उन्होंने एश्योर किया है, ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर को, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को तुरंत ठीक करने को कहा है। और मेरा मानना है कि उन्होंने जैसे एश्योर किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई सारे नॉर्म्स को हमारे फॉलो किया जाएगा, ग्रीन करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। जो MCD को दे दिया था एरिया, उसमें बर्बादी हो चुकी है, वो हमने कहा है कि वापस लीजिए। NHAI ने इतने सुंदर अपने ग्रीन पार्क मेंटेन कर रखे हैं, तो ये उनसे वापस लें। जब से MCD में वैसे ही आम आदमी पार्टी आई है, वो खुद ही बर्बाद पार्टी होती, जहाँ जाती वहाँ भी बर्बादी लेके जाती है। वो NHAI वापस लेके उसको आबाद करे। और ये जो बॉटलनेक्स हैं, इसके लिए भी एक हफ्ते में वो एक नया प्लान लाएंगे और एक बार टेम्परेरी डाइवर्ट करके कुछ ट्रैफिक को चलाकर स्मूथ देखेंगे। अगर वो कामयाब हुआ हमारा, तो हम उसको परमानेंटली इन्फोर्स करेंगे जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सर, हम ये भी देख रहे थे कि आप अधिकारियों से भी लगातार बात कर रहे थे, उन्हें कुछ समझा भी रहे थे और कुछ सवाल भी थे आपके मन में, कुछ गुस्साए भी नजर आ रहे थे। क्या कुछ इंस्ट्रक्शन? ऐसा होता है ना, जब भी पब्लिक आर्मी पब्लिक के लोगों के बीच में होता है तो अपनी बात तो करता ही है। तो ये भी हमारे अधिकारी हमारे अपनी टीम का हिस्सा हैं, तो टीम के हिस्से में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन को अगर हम उनको बताते हैं कुछ, वो हमें बताते हैं, तो उससे ही काम मसला हल होता है। क्योंकि कुछ ऐसी बॉटलनेक्स हैं जिसको रिमूव करना जरूरी है। और हमारे MLA साहब था साथ में, तो उनका भी ये मानना था। अधिकारियों ने इंश्योर किया है कि वो हम उस पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं और जल्दी उसका रिजल्ट लेके आएंगे। जहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, जहाँ पे कट हैं, वहाँ पे नहीं होने चाहिए, नई जगह पे होने चाहिए। उनका भी ये सुझाव है, मुझे लगता है जल्दी इसका हल निकलेगा। ग्रीन दिल्ली के लिए सर आखिरी सवाल क्या होने वाला, क्योंकि अभी हम आपके साथ जितनी देर गए हैं हमें ग्रीनरी तो बहुत कम ही नजर। ग्रीनरी है ही नहीं भाई, ये तो उजड़ा हुआ है, कहाँ ग्रीनरी है, सारी मिट्टी है। और यही हमारे पोल्यूशन का कारण बन गई है। इसी को रोकना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि जैसे NHAI ने श्योर किया है, वो जल्दी इस पे काम करेंगे। एक हफ्ते का टाइम उन्होंने मांगा है। बिल्कुल, तो देखिए एक हफ्ते का वक्त मांगा गया है और जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उस पर निजात पाने के लिए दिल्ली को अब क्लीन के साथ ग्रीन भी बनाने की एक कोशिश होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया और नई सरकार के गठन के बाद ही दिल्ली को साफ और हरा भरा बनाने की जो कोशिश है, अब उसमें शुरुआत भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा खुद सड़कों पर है। आपने मंत्रालय में तो मीटिंग देखी होगी, लेकिन अब दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं उन्हें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि आपको सिर्फ कार्यालय में बैठकर काम नहीं करना। इसलिए यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा खुद सड़कों पर उतरे हुए। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस सड़क पर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एयरपोर्ट की तरफ जाया जाता है, यानी धौलाकुआं से द्वारका और गुरुग्राम को जोड़ने वाली ये सड़क जो एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है। ऐसे में यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बना हो, इसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें जल्द निर्देश दिए गए हैं कि आप यहाँ ग्रीन बेल्ट को बनाएं, क्योंकि जिस तरह से आप सड़क पर साफ तौर पर मिट्टी देख पा रहे होंगे, इसकी वजह से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में सड़कों पर मिट्टी की जगह ग्रीन बेल्ट हो जिससे प्रदूषण में कमी आए, साथ ही जहाँ जहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लगता है वहाँ एक तरह का डाइवर्जन हो, क्योंकि एयरपोर्ट वाली सड़क पर बड़ी संख्या में लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं और वहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत होती है। इसलिए अधिकारियों को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। साथ ही साफ तौर पर कहा गया है कि MCD का जो एरिया है जहाँ पर ग्रीन बेल्ट डेवलप होना चाहिए, उनसे भी जवाब मांगा जाए। यानी एक हफ्ते का वक्त तमाम अधिकारियों को कि यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन करके देखिए, और अगर वो सफल होता है तो ट्रैफिक डाइवर्ट रहे। साथ ही दिल्ली में
जगह जगह ग्रीन बेल्ट भी बनाए जाए, जिससे प्रदूषण की समस्या थोड़ी कम हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू जाजी, मीडिया।